हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएम स्पेक्ट्रम। तो करें स्टार्ट, चलो। ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है। ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, सुनो। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनको यदि हम आवृत्ति के बढ़ते क्रम या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो वो जो व्यवस्था बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आवृत्ति के बढ़ते क्रम अथवा तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में जमाना ईएम स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे को आवृत्ति के बढ़ते क्रम अथवा तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में जमाना, मतलब उनको व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है, ईएम स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चित्र से समझाता हूं आपको, है ना। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, है ना, यानी कि ईएम वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि ईएम वेव्स। जो ईएम वेव्स होती है बेटा, वो कई प्रकार की होती है। उनमें से जो कुछ खास है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सुनो, एक होती है कॉस्मिक रे। कौन होती है, कॉस्मिक रे। इनको हिंदी में ब्रह्मांड किरणें करके बोला जाता है। ठीक है।
एक होती है गामा रे, ठीक है, एक होती है एक्सरे, एक होती है यूवी रे, एक होती है विजिबल लाइट, एक होती है इंफ्रारेड, एक होती है माइक्रोवेव, और एक होती है रेडियो वेव। ठीक है बेटा, ये कुछ खास ईएम वेव्स होती है, जैसे कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, आईआर यानी कि इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, आपने एक्सरे के बारे में सुना होगा, डॉक्टर वगैरह बोलते हैं एक्सरे करवा के लाओ, तो वहाँ पे इन किरणों का यूज़ होता है, एक्स किरणों का। ठीक है ये जैसे रेडियो वेव, ये रेडियो में होती है। ठीक है, चलो अब हमारे जो रंग होते हैं, बेजानी हपीनाला या विबग्योर करके जो हम पढ़ते हैं, वो रंग बेटा इस विजिबल लाइट में होते हैं। किस में होते हैं? विजिबल लाइट में। इस विजिबल लाइट में हमारे रंग होते हैं। ठीक है ना, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो हमारे 7 रंग होते हैं, ये होते हैं विजिबल लाइट के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो रंग है हमारे, है ना, इनकी यदि आपको वेवलेंथ देखनी है, तो मैं यहाँ पे आपको इनकी वेवलेंथ बता देता हूँ। ध्यान से समझना है ना। जैसे ये जो वायलेट कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 450 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 400 से 450 नैनोमीटर। अब आप कुछ मत करो, इसमें 50-50 जोड़ते जाओ। जैसे देखो ये 450 है, तो पहले यहाँ पे 450 लिखो, अब इसमें 50 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 500। मतलब जो इंडिगो लाइट है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 450 से 500 नैनोमीटर होती है। ठीक, अब जैसे ये ब्लू है, तो अपन यहाँ पे 500 लिखो और इसमें 50 और जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 500 से 550। ठीक है, अब जैसे ग्रीन है, तो पहले 550 लिखो, अब इसमें 50 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 600। मतलब जो ग्रीन लाइट है
उसकी वेवलेंथ 550 से 600 नैनोमीटर होती है। अब जैसे ये लो है, तो पहले आप 600 लिखो और इसमें 50 और जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 600 से 650। अच्छा ऑरेंज, तो पहले 650 लिखो और इसमें 50 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 700। अब जैसे रेड लाइट है, तो पहले आप 700 लिखो और इसमें 50 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 750, और ये नैनोमीटर में होता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं ये नैनोमीटर में है। तो जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग दैर्घ्य, वो 400 से 450 होती है। इंडिगो की 450 से 500, और ब्लू लाइट की 500 से 550, ग्रीन लाइट की 550 से 600, येलो लाइट की 600 से 650, ऑरेंज लाइट की 650 से 700, और रेड लाइट की 700 से 750। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार ये नोट करो। अच्छा, इनको हिंदी में भी याद करने का एक तरीका होता है। हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, बेजानी, ह पी ना ला। हिंदी में इस तरह से याद करते हैं इसको बेटा, बेजानी हपी नाला। बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो बेजानी हपी नाला। ठीक है ना, ये थोड़ा सही कर देता हूं मैं। बेजानी हपी नाला, है ना, बेजानी हपी नाला, ये हिंदी में याद रखने का तरीका है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विब ग्योर। ठीक है ना, ठीक। अच्छा अब इनके अपन ऑर्डर बना लेते हैं ना। ऑर्डर बनाने से पहले कुछ चीजें आप याद रखें, याद रखें। देखो क्या याद रखना है, जो एनर्जी होती है यानी कि ऊर्जा, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि यदि न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो एनर्जी है ये तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, इसको लैम्डा बोलते हैं अपन, लैम्डा। तो यहां पे क्या होगा, यदि आप लैम्डा बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी। लैम्डा को बढ़ाओगे यानी कि तरंग दैर्घ्य को बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी। अच्छा, यदि एनर्जी घट गई तो
जो आवृत्ति है न्यू वो भी घटेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ ई क्या होता है बेटा? एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू क्या है? ये होती है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और ये जो लैम्डा है ये होती है वेवलेंथ। हिंदी में इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। ठीक है ना। और एनर्जी यदि घट गई तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी घट जाएगी। यहां से समझो, यदि एनर्जी घट गई तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर बनाते हैं। ऐसा करते हैं, हम तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर बना लेते हैं। तो वेवलेंथ का क्रम, वेवलेंथ का क्रम, वेवलेंथ के क्रम की यदि हम बात करें तो देखो, सबसे कम वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रे की। किसकी? कॉस्मिक रे की। इससे ज्यादा वेवलेंथ होती है गामा रे की। किसकी? गामा रे की। इससे ज्यादा वेवलेंथ होती है एक्स रे की। ठीक है। इससे ज्यादा वेवलेंथ होती है यूवी रे की। यूवी रे को अपन अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। ठीक है ना। यूवी रे से ज्यादा होती है विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट से ज्यादा होती है इंफ्रारेड लाइट की, जिसको आईआर करके लिखते हैं। इससे ज्यादा होती है माइक्रोवेव की। और माइक्रोवेव से भी ज्यादा होती है रेडियो वेव की। ठीक है बेटा। जो रेडियो वेव है इसकी इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर लैम्डा, है ना। वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम एनर्जी। मोर लैम्डा, मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। याद रहेगी बात। जो रेडियो वेव है इसकी एनर्जी कैसी, सॉरी, जो रेडियो वेव है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कैसी होगी? मोर मतलब ज्यादा। अब तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम मतलब कम। और फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? मिनिमम यानी कि कम। ठीक है। अच्छा, यदि हम रंगों की बात करें तो हमारे जो रंग है, रंग में वायलेट इससे ज़्यादा होती है इंडिगो की, इससे ज़्यादा होती है ब्लू की, इससे ज़्यादा होती है ग्रीन की, इससे ज़्यादा होती है येलो की, इससे ज़्यादा होती है ऑरेंज की, और सबसे ज़्यादा होती है रेड की। ठीक है ना। जो रेड लाइट होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है।
ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप इसके बारे में चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी ये जो वायलेट रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ मिनिमम लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, मोर एनर्जी, और एनर्जी मोर होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी हो जाएगी, मोर, तो मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रहेगी बात। वेब ग्योर, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना, ये इसका तो हमने डाटा भी लिखा था, कितनी होती है 700 से 750, तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। ठीक, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है मतलब इसकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है ना बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ईएम स्पेक्ट्रम समझा। अब कल के लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।